अस्सलामुअलैकुम। वक्त स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फराज निज़ाम। आज का हमारा मौजू है गदागरों पर। किन लोगों के लिए लाहौर शहर जो है दुबई का मंजर पेश करता है, हम आज उन लोगों से आपको मिलाएंगे भी, दिखाएंगे भी और उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि जब जब कैमरा उनके ऊपर जाता है वो लोग कैमरे की आंख से बचने के लिए भागते हैं और बात करने से इनकार करते हैं। हम इस वक्त आपको बताते चलें कि गदागरों की जो बड़ी तादाद है मुख्तलिफ शहरों से लाहौर शहर का रुख करते हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने में बिलखसूस। लेकिन गदागर जो हैं उनकी आमदो रफ्त का जो सिलसिला है वो पूरे एक साल, जो पूरा साल होता है उसमें जारी रहता है। बिलखसूस रमज़ानुल मुबारक में इनकी तादाद में ज़्यादा इजाफा हो जाता है। ये गिरोह और फैमिली की सूरत में यहाँ पर शक्ल में नज़र आते हैं, जिसमें बच्चे भी होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं और मर्द हजरात भी होते हैं। वक्त के साथ साथ, बदलते वक्त के साथ साथ नित नए जो हैं तरीके जो अपना लिए गए हैं गदागरों की जानिब से। पहले ये देखने में नज़र आता था कि किसी की हाथ ख़राब है, टांग ख़राब है तो वो मांगता हुआ नज़र आता था सड़कों पर, मसाजिद के बाहर। लेकिन अब जो है मुख्तलिफ तरीके अपना लिए गए हैं, जैसा कि यहाँ पर नज़र आते हैं कि हाथों में फूल पकड़े हुए हैं, किसी ने किताबें पकड़ी हुई हैं, कोई गाड़ियों पर कपड़ा मार रहा है तो कोई लकड़ी की बनी हुई चीज़ें बेच रहा है। और जो वो लोग ख़रीदते हैं, जो लोग उन लोगों से, वो उनको पैसे दे देते हैं लेकिन वो चीज़ें नहीं लेते। हम इन लोगों से इनके पास जाएंगे, इनसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आम जो आवाम है उससे बात करना चाहेंगे कि वो जब बाज़ारों में जाते हैं, आजकल ईद की करीब है, ईद और शॉपिंग के लिए लोग बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, तो बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश देखने में नज़र आता है ख़वातीन और बच्चों का। वो उनके पीछे पीछे घूम रहे होते हैं, उनसे पैसे मांग रहे होते हैं। वो उनको देना जो है जायज़ है कि नहीं और कितना को वो लोग तंग आ जाते हैं। आए हम चलते हैं, आवाम से बात करते हैं। गदागर जो हैं बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और मांग रहे होते हैं। हम लोग ही हैं जो उनको देते हैं। क्या हम सही कर रहे हैं? जो हकदार है उसका हक मार देते हैं। हकदार का तो हमें पता नहीं लगता आजकल जिस तरह के लोग आ गए हैं। आज सुबह का ही वाक़या है कि मैं एक बंदा मुझसे मांगने के लिए आया, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, साथ में उसकी बेटी भी थी। मैं एटीएम से होके आया हूँ तो वो साथ वाली ग्रोसरी स्टोर से माइलो लेके पी रहा था। तो अब आपको इस किस्म की सिचुएशन में आप बता नहीं सकते ना कि कौन सही है कौन गलत है। तो बेहतर यही है कि जैसे ईदी फाउंडेशन है, शौकत खानूम है, ऐसी जगह पे जो है दे दिया जाए आपका जो भी ज़कात बनती है, जो भी जिस किस्म की भी। बिल्कुल, हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। सर मुझे बताएं कि आजकल गदागर बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आ रहे हैं। फीमेल्स हैं, उन्होंने बच्चों को हाथ में पकड़ा होता है, ये गिरोह की शक्ल में है, एक माफिया काम कर रहा है, हम इन्हें पैसे देते हैं। क्या हम ठीक कर रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली ठीक नहीं कर रहे। ज़ाहिर है अगर आप उनको प्रमोट करेंगे, आप उनको इनकरेज करेंगे तो ये फैलता जाएगा, कम तो नहीं होगा। मैं पर्सनली तो नहीं देता हूँ। हमारे साथ जो है एक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मुदस्सर गिलानी। मुदस्सिर साहब, ये हम देखते हैं कि आप भी शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं। गदागर जो फ़कीर हैं उसमें बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, माशाल्लाह से हट्टे कट्टे हैं, हम उनको पैसे दे देते हैं। तो हम ये सही कर रहे हैं? ये पूरा गिरोह की सूरत में काम कर रहे हैं, आप क्या कहना है? ये गलत कर रहे हैं, ये तो एक माफिया है, उनको हम प्रमोट नहीं करना चाहिए और वो हम नहीं करते। बस ठीक है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। दिस इज हम लोग ही हैं जो पैसे दे देते हैं कि हम यार लोग ही पैसे दे देते हैं, हम लोग ही वो मांगते इतना, तंग इतना करते हैं कि दे देते हैं। यहाँ कंट्रोल तो है नहीं। डीसीओ को मना करना चाहिए, पुलिस को मना करना चाहिए, यहाँ कमेटी रोके, हम लोग तो नहीं रोक सकते ना। हो सकता है उन्हीं में कोई मारने वाला हो, ख़वातीन होती हैं, डरती हैं बेचारी। हमारे साथ एक और भी हैं। आप मुझे बताएं कि हम गदागर जो हैं फ़कीर रमज़ानुल मुबारक में स्पेशली बहुत ज़्यादा होते हैं, वो हमारे पास आते हैं, अच्छे खासे हट्टे कट्टे होते हैं, वो हमसे पैसे मांगते हैं, हम उन्हें पैसे दे देते हैं। क्या हम ऐसा नहीं है कि वो हकदार जो हैं असल जो हैं उन तक हमारे पैसे नहीं पहुँच पाते? वो रह जाते हैं ना, तो इसीलिए इनको देना ही नहीं चाहिए। हमारी तो मस्जिदों में वो बताते भी हैं कि इनको देने ही नहीं चाहिए। जो हकदार हैं, जो माजूर हैं, सिर्फ उनको देना चाहिए। ये तो हट्टे कट्टे फिरते हैं, ये गवर्नमेंट प्रोफेशन है, गवर्नमेंट थोड़ा सा करती है, इनको उठाती है, बाद में फिर वो वैसे घूमते रहते हैं। इनको तो देना ही नहीं ना, इनको देना ही नहीं चाहिए। इस वक्त मेन मार्केट में मौजूद है। यहाँ पर एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है जो गाड़ी साफ़ करता दिखाई देता। हम इससे बात करते हैं। आप क्या करते हो? क्या नाम है? माजिद। कहाँ से आए हो? तले हूँ, तले फ्लैटर। तो क्यों ये काम क्यों कर रहे हो, मांग क्यों रहे हो? हम मजबूरी है। किस चीज़ की मजबूरी है? घर में अब वालिद वालदा नहीं है घर किराए ते रहने 6000 रुपया किराया। तो वो घर वाले कहते हैं मांगो, नहीं, फिर कौन कहता है? अम्मी कहती हैं। नाज़रीन, आपने इस बच्चे की गुफ्तगू सुनी। बच्चे का कहना है कि मजबूरी के तहत मांग रहा है, लेकिन बड़े हों या बच्चे, जिससे भी हमने इस बारे में पूछा है मांगने के हवाले से, वो यही कहता है कि वो मजबूरी के तहत मांगता है। बच्चों की जहाँ तक बात है, इस हवाले से हम डीजी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फातिमा शेख का मौक़िफ़ लेंगे। आए उनकी तरफ चलते हैं। हमारे साथ फातिमा शेख मौजूद हैं
डीजी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। हम इस हवाले से इनसे जानना चाहेंगे कि सड़कों पर और बाज़ारों में बड़ी तादाद में जो हैं गदागर जो हैं उनके बच्चे जो हैं वो मांगते हुए दिखाई देते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन जो ब्यूरो इदारा है वो इसके हवाले से क्या काम कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन इदारा जो है वो इस हवाले से क्या काम कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों की तादाद देखने में नज़र आती है। आप सड़कों पे देख लें, बाज़ारों में देख लें, फिर उसके साथ साथ मसाजिद हैं। अभी हमारे काउंट है वो 73 है जो हमने रेस्क्यू किए हैं बच्चे, जिसमें से 60 बच्चे हैं और ऑलमोस्ट 13 या 14 बच्चियाँ हैं। अब होता ये है कि बाज़ारों में हम लोगों को चूँकि चेयरपर्सन की तरफ से भी डायरेक्शंस यही हैं कि बहुत सारे बच्चे जो, अगर हम ये काउंट शुरू करें और बच्चे उठाना शुरू करें तो ये 200 से ऊपर तादाद चली जाती है अब तक। हम वो जेन्युइन केसेस यहाँ पे लाते हैं जिनके के माँ बाप इर्द गिर्द नहीं होते। जैसे आपने कहा कि पूरा पूरा ख़ानदान गदागरी कर रहा होता है, उनको हम कईयों को वार्निंग दे के भी उधर छोड़ देते हैं। जब हमें वो 2-3 दिन रिपीटेडली नज़र आते हैं तो फिर हम बच्चा उठा के ले आते हैं। इनमें से अभी तक 32 बच्चे हम रियूनाइट करा चुके हैं और बाकी वी आर होपिंग कि ईद हमारे साथ यहाँ पे गुजारेंगे। अगली बात यह है कि ये हमारा स्पेशल ऑपरेशन चांद रात तक जारी रहेगा, जिसमें हम ये बच्चे रेस्क्यू करते रहेंगे। इसमें एक ये होता है कि कुछ जो बच्चे होते हैं उनको उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, उनको किसी और ने अडॉप्ट किया हुआ होता है या किसी ने अपने पास वैसे ही जो है यरगमाल के तौर पर रखा हुआ होता है और बाद में वो उनसे इस किस्म के काम कराते हैं। तो आप जिन बच्चों को रेस्क्यू करते हैं उनके बाद क्या उनके पेरेंट्स तक उनको पहुंचाया जाता है? आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी एज डायरेक्टर जनरल है कि वो बच्चे जैसे आप किसी को रेंट पे दे देते हैं, वो बच्चे इस तरह से रेंट पे दिए हुए होते हैं, उनके पेरेंट्स को उनके वेयर अबाउट्स का बिल्कुल टोटली पता होता है। उसमें ये होता है क्योंकि हमारे पास जब हम बच्चा उठा के लाते हैं तो यहाँ पे वो जिसको रेंट पे बच्चे दिए होते हैं उनका मालिक नहीं आता यहाँ पे, उसके माँ बाप आते हैं कोर्ट में पेशी देने के लिए। दैट मीन्स कि उनको उनके माँ बाप ही पता बताते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले ले गए हैं तो आप कोर्ट में जाके पेशी दे दो और बच्चा लेके आके हमें दोबारा दे दो। वो बच्चा 100 रुपये पे पर डे पे या महीने के जो जितने भी पैसे वो देते हैं उस पर होता है। बहुत कम फराज इस तरह होता है, बल्कि इस ऑपरेशन में कोई एक भी ऐसा बच्चा रेस्क्यू नहीं हुआ जिसके माँ बाप नोन ना हो और माँ बाप को पता ना हो। वो माफ़ी मांग के थोड़ा सा फ़ाइन दिलवा के बच्चा फिर यहाँ से ले जाते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन जो इदारा है उसकी जानिब से भी कहा जाता है जो बच्चे हैं जैसे कि गदागर जो बच्चे हैं, उसके अलावा जो आप देखते हैं जो मुख्तलिफ वर्कशॉप से और मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उन लोगों को कहा जाता है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा इक़दामात किए जा रहे हैं, लाइक उनकी तालीम के लिहाज से फाइनेंशियली सपोर्ट। तो कितने को बच्चे हैं जिनके आपने फाइनेंशियली जो है सपोर्ट कर रहे हो या उनकी तालीमी जो अखराजात हैं वो उठा रहे हो? अच्छा फराज, हम लोग वर्क करते हैं पंजाब डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट के तहत। हम अपने एक्ट से बाहर नहीं निकल सकते। जो बच्चा चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो की प्रोटेक्टिव कस्टडी, जिसको हम हिफाजती तहवील कहते हैं, उसमें आ जाता है, उसके खाने पीने, रिहाइश, तालीम, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के ऊपर होती है। जहाँ तक आपने वर्कशॉप की बात की तो आप लोगों को देखते भी रहते हैं मीडिया में, आप ही लोग सारी वो खबरें भी सारी देखते रहते हैं। वर्कशॉप वाले बच्चे, लेबर वाले बच्चे, वो लेबर डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। फिर भी अगर हमें किसी बच्चे के तशद्दुद का पता चलता है किसी भी बच्चे के ऊपर, वी मेक इट अ पॉइंट कि हम जाके उसको रेस्क्यू कर लें। लेकिन हम बाहर के बच्चों को तालीम दे नहीं सकते, जो हमारी प्रोटेक्टिव कस्टडी में होते हैं सिर्फ उनकी जिम्मेदारियाँ हम अदा कर सकते हैं। जो बच्चे रेस्क्यू किए जाते हैं उसके बाद उन तक उनके माँ बाप जो होते हैं, समटाइम्स से होता है उनके माँ बाप नहीं खुद भी जो है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन इदारा जो रेस्क्यू करता है जब बच्चों को कांटेक्ट नहीं करते हैं तो उन बच्चों का क्या किया जाता है? क्योंकि आप लोगों की तो कोशिश होती है उनके बच्चों, जो बच्चे रेस्क्यू किए गए उनके पेरेंट्स जो हैं उन तक पहुँचाया जाए। जिनके माँ बाप उन्हें लेने से इनकार करते हैं या उनमें इंटरेस्टेड नहीं होते, वो बच्चे भी उनमें इंटरेस्टेड नहीं होते। यहाँ पे अब हमने जैसे PVTC के साथ 10 साल का MOU साइन किया है और हमारी चेयरपर्सन का भी यही विजन था कि बच्चों को अगर उनके वालिदैन ही कबूल नहीं करते तो उन्हें स्किल्ड वर्क फोर्स बनाया जाए। तो यहाँ पे फिर हम उनके वो जो 6-6 महीने के कोर्सेज़ हैं हम उनको स्किल की तरफ डाल देते हैं। तो हमारे पास ऐसे बेशुमार बच्चे हैं जिनके वालिदैन या तो उन पर तशद्दुद करते रहे या उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते रहे या हमारे बारहा बुलाने पे नहीं आते रहे, तो ऐसे बच्चे को हम जबरन नहीं देते फिर। और वो बच्चा भी यहाँ पे बहुत खुश होता है और अपनी तालीम की सरगर्मियाँ और अपनी फ़नी तालीम की सरगर्मियाँ यहाँ पे जारी रखता है। पुलिस जो है वो आपके साथ कितना ताउन करती है जो गदागर हैं इनको पकड़ने में, रेस्क्यू करने में?
हमारी जी ट्रैफिक पुलिस के साथ हम लोगों का लेज़ॉन रहता है और आईजी पंजाब के ऑफिस से और सिटी ट्रैफिक ऑफिसर जो सीटीओ हैं उनके तवसुत से 30 के करीब वार्डन्स नोटिफाई कर दिए गए हैं, जिनको कि चौक चौराहों से जब हम बच्चे गदागर बच्चे लेते हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी दे दी गई है कि उस सिग्नल पे दोबारा से बच्चे ना हों। मॉडल बनाने के लिए 30 सिग्नल्स को चूज़ किया गया है। तो हम लोग जब यहाँ से जैसे हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं तो उसकी पूरी की कॉपी सबसे पहले हमारे ऑफिसर्स उधर भिजवाते हैं। तो ये हम लोग ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके ये रेस्क्यू ऑपरेशंस अपने करते हैं। और हमारे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, हर टीम का इंचार्ज एक ऑफिसर होता है जो कि मौके पे ये डिसीजन लेता है कि इस बच्चे को रीयूनिफाई मौके पे ही करवा देना है, वार्निंग दे के छोड़ देना है, या उसको अपनी हिफाजती तहवील में लेके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में लेके आ जाना है। आप लोग इतने ज़्यादा इकदाम कर रहे हैं, पुलिस भी आपके साथ मिल के जो है ताउन कर रही है, आप लोग खुद से भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन इसके बावजूद इसमें कमी नहीं आ रही। इसका क्या कोई ऐसा कोई सलूशन, कोई हल है? मैं आपको इससे ज़्यादा इस चीज़ का, क्योंकि ये हम लोग भी चीज़ें देखते रहते हैं, हम लोग जिस दफ्तर में मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ, इस दफ्तर के बाहर जो शालीमार लिंक रोड है, उससे भी हम रिपीटेडली एक ही बच्ची 3 या 4 दफ़ा उठा चुके हुए हैं, लेकिन वो फिर आ जाते हैं। अब इसके लिए मिसेस सबा सादिक ने, जो हमारी चेयरपर्सन है, हम लोगों ने मिलके अमेंडमेंट्स अपने लॉ के अंदर कुछ किए हैं। हम लोग अपनी सज़ाएं ज़्यादा करना चाह रहे हैं। अब इंशाल्लाह वो टेबल हो जाएंगी पार्लियामेंट के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर, क्योंकि माँ बाप की सज़ाएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बच्चों को एक्सप्लॉइट सिर्फ मिडल मैन या थर्ड पार्टी नहीं करती। इस वक्त जो देखने में आ रहा है, ये माँ बाप खुद करवा रहे हैं। ये जो आपने बात की, किराए पे भी माँ बाप ही देते हैं। हम लोग जब तक इस मसले को एड्रेस नहीं किया जाता, ये बच्चे ऐसे ही नज़र आते रहेंगे। जब तक किसी को 2, 3, 4 साल, 5 साल, 6 साल की सज़ा नहीं होती, वो उस वक्त तक ये चीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। तो उसके लिए हम लोग टेबल करने वाले हैं अमेंडमेंट्स इन द लॉ। शुक्रिया आपका। आपने फातिमा शेख, डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की गुफ्तगू सुनी। अब आपसे मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। हमारे साथ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर अशरफ जंजुआ मौजूद हैं। हम उनसे गदागर जो हैं, जिनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। क्या कार्रवाई कर रही है ज़िला हुकूमत? जी अशरफ जंजुआ साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं कि रोज़ देखा जा रहा है, बिलखसूस रमज़ानुल मुबारक में, कि गदागर जो हैं चौकों पर, बाज़ारों में और मसाजिद के बाहर, इनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई, क्या मुहिम जो है वो अमल में लाई जा रही है? देखिए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलके, सिविल डिफेंस और दूसरे जो स्टेक होल्डर अदारे हैं उनके साथ मिलके डीसीओ की हिदायत पर पिछले कई अरसे से एंटी बैगरी कैंपेन चल रहा है, जिसके तहत जो गदागर हैं, जो मुख्तलिफ भेस बदल कर और मजूर बनकर जो लोगों को भीख वसूल करते हैं मुख्तलिफ चौराहों पर, मुख्तलिफ मार्केटों पर और गली मोहल्लों में, उनको कैप्चर किया जा रहा है और उनको वेलफेयर होम में रखा जा रहा है। ये पिछले 2 साल से कैंपेन चल रही है। लेकिन चूँकि ये लाहौर बिग सिटी है, यहाँ पे ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक में बहुत से बाहर से सूबों से और बाहर के ज़िलों से लोग आते हैं भीख मांगने के लिए। एक इस्लामी महीना है उसी रेफरेंस से, और फिर उन्हें यह भी पता है कि ईद आगे आने वाली है और ईद की शॉपिंग के लिए लोग बाहर निकलते हैं, तो इनकी तादाद में इजाफा हो जाता है। लेकिन हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस कैंपेन को बूस्ट अप किया है और हमने इसको तेज़ किया है। पहले हमारी 2 शिफ्ट थी, अब हमने 3 शिफ्ट की हुई हैं। अब हमारी एक मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग और एक नाइट शिफ्ट है। रात 12 बजे तक हमारी जो टीमें हैं, हमारे स्क्वाड हैं, वो फील्ड में होते हैं और मुख्तलिफ मार्केटों और चौराहों से इन लोगों को पकड़ते हैं और इनको वेलफेयर होम में हम रखते हैं। अभी एक ये बात है कि हमारा जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का अपना बैगर होम, जो कि वैग्रेंसी ऑर्डिनेंस 1958 के तहत बना है, ये पंजाब का पहला बैगर होम है जो लाहौर में सिर्फ बना है। अभी ये सारे जो गदागर हैं, ये यहाँ से हम पकड़ के इनको ड्राइव इन में, बैगर होम में वहाँ पे जमा करवा रहे हैं। वहाँ पे इनके लिए बाकायदा खाने पीने का इंतज़ाम और इनकी काउंसलिंग और इनके रहने का प्रॉपर इंतज़ाम किया हुआ है हमने। एक तो ये बताएं कि दफ़ा 144 भी नाफिज है इनके ऊपर, कि ये जो इशारे हैं, फिर बाज़ार हैं और दीगर जो मकामात हैं, उधर ये नहीं मांग सकते, लेकिन उसके बावजूद जो है ये नज़र आते हैं। आप लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। और ये भी बताइएगा कि इनको लीड कौन कर रहा है? ये लोग कमाते हैं, तो ये इनके ऊपर कोई सरपरस्त है, वो किसके साथ उसकी बातचीत होती है? ये तो नहीं है कि कोई आप लोग, जिस तरह आपके सोशल वेलफेयर का इदारा सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, पुलिस वाले भी उसमें आ सकते हैं, कोई इनको सपोर्ट तो नहीं करता?
देखिए ये डेली जो हमारी प्रोग्रेस है ये तकरीबन 30 अफराद हम डेली पकड़ते हैं। ओवरऑल पिछले 2 सालों में हमने 5000 के लोग करीब लोग जो पकड़े हैं। लेकिन इशू ये है कि ये लोग जब हम जमा करवाते हैं बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं बैगिंग। लेकिन चूँकि दूसरे जो स्टेक होल्डर हैं जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस है, अगर वो हमारे साथ तावन करे, जैसा कि ऑर्डिनेंस हमारा कहता है, ऑर्डिनेंस कहता है कि पुलिस इनको कैप्चर करेगी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का रोल सिर्फ इनको रखना है, इनको बोर्डिंग लॉजिंग और इनकी वेलफेयर करनी है। अगर पुलिस तावन करे और ट्रैफिक वार्डन और ट्रैफिक पुलिस तावन करे तो ये यकीनन चौक पर नहीं खड़े हो सकते। लेकिन जहाँ तक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, देखिए हम अपना काम कर रहे हैं, हम इनको खाना पीना भी दे रहे हैं, हम इनको रैश भी दे रहे हैं। हम पहले हमारे साथ ईदी सेंटर जो है और सुबानी सेंटर, ये हमारी एनजीओज़ हैं, इनके सेंटर्स हमने नोटिफाइड करवाए हुए थे। लेकिन अब चूँकि हमारा अपना बन गया, अब वहाँ भी इनके लिए फैसिलिटी मौजूद है। इस वक्त भी वहाँ पे तकरीबन 170 बैगर्स मौजूद हैं वहाँ पे। तो अगर ये सारे स्टेक होल्डर काम करें और सारे डिपार्टमेंट ऑर्डिनेंस के मुताबिक काम करें तो फिर इस पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि हमारे ये भी मुशाहिदे में बात आई है कि ये जो मांगते हैं इनके पीछे कुछ लोग होते हैं जो इनको चौक में लेके आते हैं और इनसे शाम को पैसे वसूल करते हैं। अब ये भी हमारी डोमेन में नहीं है, सोशल वेलफेयर की डोमेन में नहीं है, ये जो लॉ फोर्सेस एजेंसीज हैं उनकी डोमेन में ये चीज़ें हैं और पुलिस की डोमेन में चीज़ें हैं। तो 12 हम कोऑर्डिनेट पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हमने किया हुआ है और हम करते रहते हैं। तो अगर वो लोग भी हमारे साथ तावन करें और ये जॉइंट वेंचर हो तो फिर इसका खात्मा किया जा सकता है। अच्छा जंजूर साहब, ये भी बताएं कि जैसा कि आपने कहा कि पुलिस वाले जो हैं वो भी आपके साथ मिलकर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये तो एक अरसे से देखते हम आ रहे हैं कि ये काम जो है चल रहा है और ये ग्रोह की शक्ल में है। फिर जो फैमिलीज़ अपनी पूरी दूसरे छोटे शहरों से लाहौर शहर का रुख करते हैं, उनके लिए तो ये जगह बहुत ज़्यादा जो है ये देखने में आता है सिक्योर भी है। फिर आमदनी का जो उनका जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा इस लाहौर शहर से जुड़ा हुआ है। वो इधर आते इसलिए हैं कि उनको यहाँ पे ज़्यादा पैसे नज़र आ रहे होते हैं। पुलिस क्यों नहीं इधर इनके साथ, आप लोग भी ताउन कर, पुलिस और आप ताउन कर रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा? देखिए ये चूँकि एक बिग सिटी है और लोगों के लिए अट्रैक्टिव प्लेस है बैगर्स के लिए। तो सिंध से देखिए सिंध कितनी दूर है और सिंध और बलूचिस्तान से बैगर्स यहाँ पे स्पेशल मांगने के लिए आते हैं। तो ये चूँकि एक बिग सिटी है इसलिए उन्होंने आना ही है बार बार। और फिर दूसरा ये है कि जब हम उन्हें कुछ अर्सा स्टे करते हैं और फिर उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनमें से मैक्सिमम छोड़ जाते हैं। तो लाहौर में जितना बड़ा ये सिटी है तो जिस हवाले से ये काम हो रहा है ये लोग कम हुए हैं, यहाँ पे बैगर रिड्यूस हुए हैं। आप लोग इन्हें जब पकड़ते हैं, रेस्क्यू करते हैं, तो उस टाइम जब आप इनसे इनिशियली कुछ पूछगिछ करते हैं तो उस टाइम ये नहीं बताते कि इनका कौन सरबराह है, ये जो पैसे कमा रहे हैं ये किसको जाके देते हैं, कौन इन्हें यहाँ पे छोड़ के जाता है? देखिए सब लोगों के पीछे कोई नहीं होता, बहुत थोड़े लोग होते हैं जिनके पीछे होता है। वो हम उनसे इंटरव्यू करते हैं, ठीक है, और पुलिस के साथ हम कोऑर्डिनेट करते हैं और हम उनसे शेयर भी करते हैं। ज़्यादातर लोग इसमें जिप्सी हैं, ये जो खाना बदोश बैठे हुए हैं ना, ये झुग्गियों वाले, वो फैमिली लोग आते हैं। जैसे एक फैमिली के एक बंदा हम पकड़ लेते हैं तो वो वेलफेयर होम में चला जाता है, दूसरा फिर आ जाता है। तो यकीनन वो इंक्रोचमेंट भी उन्होंने वो किया हुआ है मुख्तलिफ इलाकों में, या रावी के किनारे पे या बहुत सारी जगहों में। तो मैं पहले जैसे कह रहा था कि ये सारे स्टेक होल्डर जिसका ये काम है, अगर ये सब मिलकर करेंगे तो देन ये रिड्यूस होगी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो डोमेन है और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उससे बढ़ के काम करें। पुलिस जो है वो क्यों नहीं इस पर काबू पा सकती? अब तक ये देखने में आ रहा है, आप बता रहे हैं कि पुलिस भी जो है बड़ी एक्टिव होती है, रेस्क्यू करती है, लेकिन क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा? और मेन जो जहाँ ये पैसे पहुँचाते हैं, जो इनको छोड़ के जाते हैं, वहाँ तक पुलिस क्यों नहीं पहुँच पा रही है? देखिए जो पंजाब वैग्रेंसी ऑर्डिनेंस 1958 है, उसके सेक्शन 9 के तहत इनको पुलिस की ड्यूटी है कि वो इनको कैप्चर करे। ये सोशल वेलफेयर या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, ये पुलिस डिपार्टमेंट की ड्यूटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी अथॉरिटी में शामिल है कि वो इनको कैप्चर करें और इनको मजिस्ट्रेट को पेश करें और देन ये वेलफेयर होम में अगर मजिस्ट्रेट समझे तो इनको वेलफेयर होम में भेजे, अदरवाइज़ वो जेल में भेजे। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि पुलिस का रोल बहुत अहम है अगर वो अपना रोल प्ले करे तो, और उस सेक्शन के तहत वो कैप्चरिंग करें। और जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी उसी के साथ, मैं ये ट्रैफिक जो वार्डन है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है कि इनके चौक पे बैगर ना खड़ा हो, लेकिन अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी करें तो यकीनन बैगरी का खात्मा किया जा सकता है। शुक्रिया आपका अशरफ जंजुआ साहब। अब हम आपको लेके चलते हैं कि किस तरह जो है रेस्क्यू किया जाता है गदागरों को। समनाबाद
चौक पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो टीम तश्कील दी गई थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से, उन्होंने यहाँ पर कार्रवाई की है। हम इधर आपको दिखाते चलते हैं, हमारा कैमरामैन आपको दिखाता है। ये वो खातून है गदागर जिसको इन्होंने अभी हिरासत में ले रहे हैं। हम इस गदागर खातून से बात करेंगे कि कहाँ से आई और यहाँ पे क्या कर रही थी। सलाम अलैकुम भाई, क्या कर रही थी आप यहाँ? मंगने पैला दे आसरे ना पुत्र ने ना आदमी। किधर की रहायशी हो? इथे ठोकर थे। काम शाम नहीं करती आप कोई? नहीं। क्यों? अल्लाह दी सुबुरती ना ना पुत्र ने ना आदमी है ना लत में टूटी। किधर गए बच्चे वगैरह, किधर गए? दोवें मर गए ने ते आदमी मर गया। आ सारे सरकाना जगा देंदे ने ते ले जाईदा अल्लाह भला। कितने अरसे से कर रही हो? बड़े चिर दे जूं दे बच्चे फौत होए। जी नाजरीन, आपने ये इस गदागर जो खातून थी उसकी गुफ्तगू सुनी है। उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि उसके ना ही बच्चे हैं ना ही मियाँ है, वो मांग कर जो है अपना गुजारा कर रही है, उसकी मजबूरी है। इसको अभी जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो उसकी टीम ने हिरासत में ले लिया। जो है इनको हिरासत में लिया खातून को, गदागर को, इनको लेके जाया जा रहा है। सोशल वेलफेयर का जो डिपार्टमेंट है, इदारा है, उधर इनको रखा जाएगा और इनको खाने पीने की भी जो अशिया है वो फराहम की जाएगी। क्योंकि सोशल वेलफेयर जो इदारा है उसका काम ही ये जो गदागर है जिनका कोई आगे पीछे नहीं है उनको वहाँ पर रखा जाता है और उनकी कफालत की जाती है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ये खातून माई जो है ये शोर शराबा कर रही है, रोती भी देख सकते हैं आप, ये रोती भी नज़र आ रही है। इसको जो है अब यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है सोशल वेलफेयर इदारे में, वहाँ पर इसको रखा जाएगा। लेकिन इसकी जानिब से यही मजम्मत की जा रही है कि इसे छोड़ दिया जाए, इसे छोड़ दिया जाए। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं लोग भी बहुत बड़ी तादाद में जो है मौजूद हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर जैसा कि हमने आपको बताया कि गदागर जो हैं वो जमा होते हैं और मांगते हैं, बिलखसूस जो है रमज़ानुल मुबारक के महीने में। अभी जो है सोशल वेलफेयर जो इदारा है उसके जो टीम तश्कील दी गई थी, उन्होंने जो है पहली जो खातून है गदागर उसको हिरासत में लिया है। हमारे साथ तो यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर मकामी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप मुझे बताएं कि जो गदागर जो हैं ये मांगते हैं, रमज़ान में भी देखा था, वैसे भी आम महीनों में भी, तो इससे लोग परेशान भी होते हैं। क्या ये सही कर रहे हैं? ये सही तो नहीं कर रहे, लेकिन बात ये है कि आपके मुल्क के सरबराह मांग रहे हैं, आपके मुल्क के ये इमरान खान मांग रहा है, नवाज शरीफ मांग रहा है, पूरी कायनात मांग रही है। एक गरीब आदमी, उसके तो बच्चे भी नहीं है जिसको पकड़ के ले गए आप। नहीं तो वो कहने का मकसद ये है कि वो जिस इदारे वाले जो पकड़ के लेके हैं उधर तो वो खुद इसकी कफालत चीज़ें देते हैं, सब करते हैं। कुछ भी नहीं करते ये लोग, एक दिखावा है बस, दिखावे करने के बाद कुछ भी नहीं होता। ये पूरा मुल्क यूं ही चल रहा है। आप मुझे बताएं ये खातून जो है ये गदागर यहाँ पे कहती है कि मेरा कोई भी मिलने वाला नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चे नहीं है, उसका मियाँ नहीं है, उसके वो मांग के गुजारा करती है। तो लेकिन अब नहीं है, बेटे उसके इंतकाल कर गए हैं, उनके बच्चों को पा दिया बेचारी, वो क्या कर रही है? कितने अरसे से आप उसे यहाँ पे देख रहे हैं? मैं उसको 10 साल 20 साल से देख रहा हूँ बेचारे, उसके बेटे मर गए हैं, वो पा रही है बच्चों को, वो गुनाह नहीं कर रही वो सारे। तो इसको जो है नजायज हिरासत में लिया? हाँ बिल्कुल नजायज लिया। जी बिल्कुल, आपने आम आवाम जो यहाँ पे है उसकी गुफ्तगू सुनी है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इस खातून जो गदागर यहाँ पर मौजूद थी, इसको हिरासत में जो लिया गया है ये नाजायज़ लिया गया है। ये यहाँ पर 10 साल से मांगती है, आती है, इसका कोई जो है आगे पीछे नहीं है, ना ही बच्चे हैं ना ही इसका मियाँ है, ये इसी तरह मांग कर गुजर बसर करती है। अब हम आगे मज़ीद चलते हैं, जो टीम जो है वो आगे जा रही है और उधर मज़ीद जो है जो गदागर मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, हम इस वक्त लाहौर के यतीम खाना बाज़ार में मौजूद हैं। ये बाज़ार भी बहुत बड़ा है, यहाँ पर भी जो है गदागरों की इतला थी जिस पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो टीम तश्कील दी गई है उसने यहाँ पर अभी यहाँ पर कार्रवाई कर रही है और देखते हैं उन्हें कितनी को कामयाबी हासिल होती है। हम यहाँ पर अभी वो गए हैं आगे, 2 से 3 जो गदागर हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है और अब यहाँ पर दोबारा उन्होंने कार्रवाई का जो अमल जो है वो तेज़ कर दिया हुआ है। क्योंकि ये भी बाज़ार जो है बहुत बड़ा है, यहाँ पर जो लोग हैं उनकी आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा होती है, ख़रीदार जो है यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। और हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर एक और जो है गदागर जो खातून है उसको हिरासत में लिया जा रहा है, लेकिन उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। हम उससे बात करेंगे कि ये कहाँ से आई है, इसका क्या ताल्लुक है। सलाम अलैकुम माई जी, किधर से आए हो? मैनू आप आई किधर घर आप आई नहीं जानते। किधर से आई है? नहीं मैं किधर से मैं उठे मैं 5 नंबर टी ते रही। तो इधर मांग रही थी आप? है मांग रही थी? आहो। क्यों, कोई बच्चा वगैरह मियाँ वगैरह कोई नहीं है? बच्चा मेरा इको ही है। तो बच्चा क्या करता है आपका? वो
ठीक नहीं रहता। आप बताएं, आपको भी इन्होंने हिरासत में लिया, क्या करती हैं आप? साहिवाल से लाहौर ही क्यों आए हैं? ਅਸੀਂ ਮੀਵੇਂ ਆ ਮੀਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੀ ਮਰੇਗਾ ਆ ਵੇਖੋ ਇਲਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ आपकी वाइफ क्यों मांग रही है? बीमार है तो जल्दी खुद की गलती है जो चलो आपको माफी दी, हम चले जाएगा अस्पताल। हमारे साथ यहाँ पर आवाम भी मौजूद है, आम जो लोग हैं जो यहाँ पे खरीदारी के लिए आते हैं उनसे बात करते हैं। आप बताएं कि हम लोग इन्हें देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि ये लोग मांगते हैं और हम लोग ही जो इन लोगों को जो है ना खराब कर रहे हैं। अगर हम लोग खुद अगर इन लोगों को देना बंद कर देंगे तो ये खुद नहीं मांगेंगे। बहुत कम लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हम लोग इन्हें दे रहे हैं, बाकी लोग दे से मैं 16 साल से यूएई के अंदर में रहता हूँ, आज तक मैंने यूएई के अंदर में आज तक ऐसा मांगने वाला कोई देखा नहीं है। और उधर की जो गवर्नमेंट है, असल में ये हमारी गवर्नमेंट की जो कमजोरी है, जो गवर्नमेंट जो इतने मसाइल इधर है नहीं तो जो किसी को जो प्रोवाइड कुछ कर सके, जिसकी वजह से इन लोगों की मजबूरी ये बनती है। इनकी औलादें भी हैं, इनके बेटे भी होंगे। आप मुझे बताएं, आजकल जो है रमजान है, ईद आ रही है, तो उसके लिए आप खरीदारी के लिए भी मार्केट और बाजारों में जाते हैं, उधर ये लोग तंग मांगते हैं, तो आप लोग तंग नहीं होते? जारी बात है, होंगे ना। तो इनको मांगना चाहिए कि नहीं? जारी बात है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए ना अभी इनको ईद के दिनों में। मांगने के साथ साथ में इनके साथ में जो जेब तराश भी होते हैं, जो कि जेबें भी निकाल रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, आपने जो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए इस बाज़ार में आम जो लोग आए हुए थे उनकी गुफ्तगू सुनी है। उनका ये कहना है कि इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो जेब तराश होते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो दहशत गर्दी का बाइस बनते हैं। इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी ही चाहिए। अभी इस बाज़ार से, लाहौर के चौक यतीम खाना बाज़ार से 3 जो हैं अफराद, उनको गदागर जो है उनको हिरासत में लिया गया। अब उनको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो उधर मुंतकिल किया जा रहा है। इससे पहले जो है 3 अफराद जो गदागर हैं उनको भी हिरासत में लिया जा चुका है और उनको जो है इन्होंने अपनी जो गाड़ी है उसमें बिठाया हुआ है। और पूरा जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी आज जो गदागर अफराद हैं उनको यहाँ से हिरासत में लिया जाएगा, उनको सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है उधर रखा जाएगा। वहाँ पर उनकी जो है मुकम्मल तरीके से जो है कफ़ालत की जाती है, इन्हें खाने पीने के लिए दिया जाता है और इसके साथ साथ पहनने ओढ़ने को दिया जाता है। अब यहाँ पे हम मेरा कैमरामैन आपको दिखा देते हैं, बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत बड़ा बाज़ार है और यहाँ पे जो है बड़ी तादाद में जो है ख़रीदार यहाँ पर आते हैं। जो टीम तश्कील दी गई थी जो इस हवाले से ऑपरेशन कर रही है, वो मज़ीद आगे मुख्तलिफ जो दीगर मकामात हैं उधर का रुख कर रही है। हम उनके साथ उन जगहों का रुख करेंगे और वापस जो है अपनी टीम की तरफ जानिब चलते हैं। और जो गदागर है उसको हिरासत में लिया। हम इससे बात करेंगे कि इसका ताल्लुक कहाँ से है और ये कितने अरसे से यहाँ पर मांग रहा है। आपका नाम क्या है? इश्तियाक। कितने अरसे से मांग रहे हो? तो मेरा जिदों दा प्यो फोत है उदों क्यों मांगते क्यों? मेरा प्यो फोत हो गया उदों दा मंगना मैं। बिल्कुल, आपने इस गदागर की भी बात सुनी है। ये तमाम तर जितने भी हिरासत में लिया जा रहा है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनके पास कोई भी कमाने का जो है सोर्स जो है मौजूद नहीं है, जिसके बायस जो है वो मार्केटें हैं, बाहर जो आम शराएँ हैं, चौक हैं, बाज़ार हैं, मसाजिद हैं, उनके बाहर जो है मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन आपको दिखाएगा कि अभी तक जो है जो हिरासत में लिए गए, अभी जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें 10 से ज़ायद जो है गदागरों को हिरासत में ले लिया गया है। जी एक और जो बुज़ुर्ग गदागर हैं बाबा जी, इनसे हम बात करते हैं। बाबा जी किधर से आए हो? घर से। किधर से? घर से आए हो। क्यों मांग रहे हो? कौन मांग रहे हैं? मांगते नहीं? पैसे दिए थे तो उन्होंने वापसी ले लिए। 1000 रुपया था इन्हों के पास है, ये चेंज लेने के लिए जा रहे 100 रुपये उन्होंने इसको दिया है बाबे को, तो इसलिए हम पकड़ के लेके आए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि आप मांग रहे हैं? नहीं, तो इन्होंने मैंने पूछा गाड़ी वाले दे के गए पैसे। नहीं ये बाबा यहाँ के। आप यहीं के रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहते हैं हम। तो बाबा जी कौन है? ये बाबा जी इनके बेटे यहाँ पे काम करते हैं। वजीरपुर के स्टैंड से काम करता ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈਗਾ ਹਾਕਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ।
जी बिल्कुल, आपने इधर के रिहायशियों की बात सुनी है। इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बाबा जी हैं यहीं के रिहायशी हैं। हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जो बाबा जी को हिरासत में लिया गया है, ये मांगते हैं कि यहीं के रिहायशी? नहीं, यहाँ के हैं ये, लेकिन इनको कभी देखा नहीं है मांगते। अगर आप लोग कह रहे हैं देखा तो हो सकता है कि ऐसा इस तरह हो, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ ये जो टीम है उन्होंने इनको हिरासत में लिया है, के फ़कीर हैं, मांग रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मांग रहे हैं। नहीं, असल में आपको बता रहा हूँ ना, ये बाबा जी यहाँ के रहशी हैं। हमें नहीं पता कि ये मांगते हैं या नहीं मांगते। वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मांगने वाले इतने ज़्यादा हैं कि हम लोग खुद तंग आ गए हैं। दुकानदार लोग हैं हम यहाँ पे ना, आते हैं तो वो दिल्ली के इतने आते हैं कि उसकी कोई समझ नहीं आती है। तो ये जो मांगने वाले हैं तो हम इनको जो दे देते हैं, हम सही करते हैं जब आप ये समझते हैं? मेरे ख्याल में इनको देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हकदार नहीं है। हकदार का जो ना हकदार ये हक मार लेते हैं। ये हकदार नहीं है। हकदार तो वो है बंदा खुद देखे कि अपनी गली मोहल्ले में कोई है कि इस तरह का, तो उसको दे। इस तरह जो है देने के वो कोई फायदा नहीं है इसका। आप मुझे बताएं कि हम जो है यहाँ पर इन लोगों को पैसे दे देते हैं, हमारे पास आते हैं और ये सही भी होते हैं, इनकी टांगे भी नहीं खराब होती, हाथ भी नहीं खराब होते, उसके बावजूद ये बने हुए होते हैं। हम इन्हें पैसे देते हैं, क्या समझते हैं आपके हम सही कर रहे हैं? आप सही कर रहे हैं, लेकिन उतने में गुजारा नहीं ना होता। आप कितने देते हैं? नहीं, एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा बंदा है, वो मांगने आ रहा है आपके पास, आप उसे मांगने के लिए पैसे दे रहे हैं, वो काम नहीं कर सकता। आप काम करते हैं? जी हाँ, मैं काम करता हूँ। फिर अब और आपके पास कोई हट्टा कट्टा नौजवान मांगने के लिए आ रहा है, वैसे तो हम उसे ये पैसे देंगे, हम ठीक कर रहे हैं? नहीं, हम देख के देंगे कि अगर सही इसका घर चल रहा है तो फिर नहीं देंगे। हमें किस तरह पता चले? हम ढूंढ के देते हैं, ऐसे नहीं देते। ये बात तो वही आ गई। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो फकीर जो गदागर हैं वो जो मांगते हैं, उन्हें जो दे रहे हैं वो सही कर रहे हैं? वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि रोजाना का 500, 1000, 2000 उनकी सेल है। ये रेडी वाले, ये दूसरे, इन लोगों ने दूसरे लोगों को हक मार दिया हुआ है कि है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। किसको ढूंढे, किसका घर देखें कि ये कौन सा गरीब है? जी बिल्कुल, आपने जो है मकामी अफराद जो है यहाँ के उनकी गुफ्तगू सुनी। अभी तक हमने जितने भी जो ये मकामी अफराद हैं, जिधर जिधर इन्होंने जो गदागर हैं उनको हिरासत में लिया, उधर उनसे गुफ्तगू की, उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि हम ये गलत करते हैं जो हम इनको पैसे दे रहे हैं। मज़ीद हम आगे की तरफ चलते हैं जहाँ टीम जो है वो बढ़ रही है, ये जो गदागर हैं उनके खिलाफ जो ऑपरेशन किया जा रहा है। आइए चलते हैं। दो बाज़ार जो है हमने घूमे थे जिनमें ऑपरेशन किया गया, जिनमें से 10 से ज़ायद जो गदागर थे उनको हिरासत में लिया गया। अब हम एक मस्जिद के बाहर मौजूद हैं। ये गदागर जो है मसाजिद के बाहर, बाज़ारों में, इसके अलावा जो है सड़कों चौकों पर मौजूद होते हैं। ये हमें देख के जो है अभी भाग रहा कैमरे की आंख को, और कैमरे को देखते ही इसने दौड़ लगाने लगा था, इसको इन्होंने पकड़ लिया। आप बताएं क्या नाम है? अमीर अली। क्या? अमीर अली जी। कहाँ से आए हो? जिला फैसलाबाद। फैसलाबाद से इधर क्या करने आए हो? मांगता हूँ। मांगते हो क्यों? मेरा ऑपरेशन कराना है। किस चीज़ का? लात का। नहीं, लात एक ख़राब भी है, तुम वैसे तो सही चल रहे हो माशाल्लाह, तुम्हारी फिजिक भी सही है, और फिर तुम मांग रहे हो मसाजिद के बाहर खड़े होके। कमाते क्यों नहीं? होता नहीं काम। क्यों नहीं काम होता? हेल्थ का चीज का ऑपरेशन कराना है, मांग पीनते 4 बच्चे ने। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनकी दोनों टांगे नहीं है, वो कमा रहे भाई। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। नहीं, अकेला। घर में कितने लोग हैं? 4 बच्चे छोटे छोटे। वो किधर है? पेंशन। बेगम क्या करती है? वो सिलाई करती है। वो भी तो सिलाई कर रही है, तुम जो नहीं करते यहाँ पे आके मांग रहे हो? बस आज 5 माह हो गया आए, और निके निके बच्चे वाले का टेलीविजन का। कितने पैसे कमा लिए मांग के 5 माह में? थोड़े जो कमाए ने। कितने फिर भी? जो वाले जेब में है। ये तो आज तुमने कमाए होंगे ना? हाँ जी। कितने कमा लिए? आइए जो वाले हैं, जो वाले एक दिन में कितने कमाते? कोई 600-700 कमा लेता। 600-700 रुपए कम है माशाल्लाह से। जो आजकल पढ़ा लिखा तबका है उसको 600-700 रुपए नहीं मिल रहा। ठीक है भाई। तुम लोगों ने कारोबार बना लिया? नहीं भाईजान, मैं तो आया वैसे ही आया कोई 10 दिन लाने के लिए बच्चे के। पकड़े इसे, पकड़े। आपने इसको देखा, फैसलाबाद से आया हुआ, रोज के ये 600 से 700 रुपए कमा रहा है। एक पढ़ा लिखा जो नौजवान लड़का है जिसके पास डिग्रियां हैं, उसके पास मुलाजमत नहीं है, वो बेचारा बेरोजगार है, उसके पास अपने खाने के लिए घर में घर वालों की कफालत करने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन ये वो तबका है जो पूरा माफिया के तौर पे काम कर रहा है, और एक दिन में 600 से 700 रुपए। इस जैसे और भी बहुत हैं जो हज़ार रुपए भी जिनकी आमदन है। हम यहाँ पर जो मकामी लोग हैं उनसे बात करते हैं कि क्या ये इन लोगों को हम पैसे देते हैं, ये हम ठीक करें, हम इन लोगों को पैसे दे देते हैं, हम ठीक कर रहे हैं, ये हकदारों का हक नहीं मार रहे? बुनियादी ये हमारे माशरे में इस्लाम की नॉलेज नहीं है इतना। हमारा इस्लाम इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता कि मांगे। ऊपर वाले हाथ को बेहतर कहा गया नीचे वाले हाथ से। ये होता है, ये अक्सर लोग जो थोड़ा सा घर से परेशानी होती है ना, तो लोग शुरू कर देते हैं, मांगना शुरू कर देते हैं।
ऐसे ही औरतें निकलती मांगना शुरू कर देंगे, किराया नहीं है ये वो, इस बहाने से भी लोग मारना शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट के आपकी तरफ से अप्रिशिएट करता हूँ मैं आपको, ये बहुत अच्छा काम आपने शुरू किया है। कोई लोग तो इससे काम से रुकेंगे ना, लेकिन इसको भी आप इसी तरह छोड़ देंगे तो फिर दोबारा शुरू करेंगे। इनको अच्छी तरह कोई इनको अपना ट्रेनिंग होनी चाहिए इनकी कि आप इसकी बजाय ये काम शुरू करें, इनको सिखाएं, ये आपके लिए ये काम पड़े हैं, ये आप मार्केट में तलाश करें और ये काम शुरू करें। हाँ ये आपका इनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। मकामी अफराद जो उनका ये कहना है कि इनके खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है माफिया बन चुका है। ये सिर्फ रमज़ानुल मुबारक ही नहीं, पूरा साल जो है ये बड़े शहर जो हैं कराची और लाहौर जैसे उधर ये इधर रुक करते हैं छोटे जो शहरों से, और यहाँ पे आके जो है ये लोग एक दिन में, जैसा कि आपने अभी जो हमने जिसको हिरासत में लिया गया उसकी बात सुनी है, उसकी जानिब से कहा जा रहा है वो 600 से 700 रुपये कमाता है। अब मज़ीद हम आगे चलते हैं कि टीम जो है वो आगे कार्रवाई करने के लिए जा रही है। हम उसके साथ साथ मुख्तलिफ और जो मकामात हैं जहाँ पर कार्रवाई होनी है, जैसा कि अभी बाज़ार में की गई है, इसके बाद जो है मस्जिद के बाहर की गई है, अब टीम जो है वो आगे जा रही है। हम इसके साथ आगे चलते हैं। अब हम उस ट्रक में मौजूद हैं जिसमें तमाम तर जो गदागर हैं उनको हिरासत में लेकर सवार किया गया। हम इधर जितने भी मौजूद हैं गदागर, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि कहाँ से आए हो? बाबा सिंध से आए। सिंध से आए हो, क्या करने आए हो? बाबा हमें इधर 15 साल होते हैं, 15 साल से हम इधर मंगते हैं, गरीब है, गुजारा करते हैं। तो कमाते क्यों नहीं हो तुम? बाबा उधर जो कोई है ना, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई गरीब है, सिला पाया है, उधर अमीरों के जुल्म से हम इधर हैं, हम लाहौर है। नहीं तो अट्टे कट्टे हो, कमाओगे तो फिर बाबा छोटे छोटे बच्चे हैं ना बाबा, क्या करे, कमाने में 200 रुपया दिहाड़ी, इधर 300-400 रुपया, छोटे बच्चे हैं। रोज का कितना कमाते हो? 400, 500-600 बन जाते हैं बाबा। आप कहाँ से? मैं भी सेवन शरीफ हूँ। इतनी दूर से? सेवन शरीफ से। कितने बच्चे तुम्हारे? मेरे छोटा बच्चा है, इनका घर पड़ा है भाई, गरीब लोग को मैंने। तुम भी हट्टी कट्टी हो, कमाती क्यों नहीं हो? लोग को क्या करूं भाई, गरीब हो लेकिन कमाते क्यों नहीं हो, मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते भाई? मांगते निके बच्चे न भाई है, मेरा इतना छोटा बच्चा है, घर मैंने छोड़ दे। मेरा दिल करता है मैं जवान हूँ, काम करूँ। ये देखो हमारे पैर, ये देखो, ये हमारे आंखें सूजी हुई है, देखो ये कोई किसी आज ही आए हैं, सही बात से ये नहीं दूर। गदागरों को हिरासत में लेकर जो बिठाया गया था उससे उतर आए हैं। इन गदागरों से हमने बात की है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बताता चलूँ, एक बुजुर्ग हैं गदागर, उनको भी इन्होंने हिरासत में लिया। क्या करते हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, बाकी मेरी टीवी हुई है, मैं बीमार है, मेरा बच्चा कमाने को नहीं का। आप मांग रहे थे? नहीं। फिर इन्होंने क्यों पकड़ा? मैंने पता नहीं, मैं वो खलो के सलाम किया था, मैं साहब रही। क्या कर रहा था? इसको पैसे दिए, इसने ऐसे हाथ किया तो मैंने इसको पैसे दिए। ये कह रहे हैं कि हमने पैसे दिए। नहीं, मैंने माफ़ करना, मैं नहीं मांगा। अगर मैं जाना मैं नहीं मांगता, मैंने वाला लेना था, नहीं मांगा, बस अगर मैं मेरे प्योर के तो। जी आपने ये जितने भी यहाँ पर जो गदागर हैं उनको हिरासत में लिया गया है, उन सब का एक ही मौक़िफ़ है कि वो मजबूरी के तहत मांग रहे हैं, और कोई बीमार है तो कोई किसी के पास पैसे नहीं है। लेकिन ये माशाल्लाह से सारे जो हैं हट्टे कट्टे हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो लाठी का सहारा लेकर चल रहे थे, लेकिन जब उनको इन्होंने हिरासत में लिया तो वो बिल्कुल जो है ठीक चल रहे थे। इन सब को जो है हिरासत में लिया गया, और इनसे हमारी बात हुई, इनकी जानिब से कहा जा रहा था कि ये एक दिन के 600 से 700 रुपये कमाते हैं। ये एक दिन की जो रेशो है ये बहुत मुनासिब है, ये 600 से 700 रुपये। मैंने पहले भी जैसे कि वो जिक्र किया था कि एक पढ़ा लिखा जो तबका है उसकी जो है इतनी आमदन जो है वो रोज़ की नहीं है, वो बेरोज़गार घूम रहा है। इस हवाले से मज़ीद जो है हम आलम दीन है राग़ब नईमी साहब, उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि इस्लाम इस तरह मांगने की इजाज़त देता है कि नहीं। आइए। हमारे साथ आलम दीन राग़ब नईमी साहब मौजूद हैं। हम इनसे इस हवाले से जानना चाहेंगे कि शरई तौर पर ये सही है। राग़ब नईमी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे ये बताएं कि शरई तौर पर ये लोग ये सही मांग रहे हैं सड़कों पर, बाज़ारों में, मसाजिद के बाहर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गदागरी इस्लाम में मना है। इस्लाम कंडेम करता है ऐसे अफराद को जो कि सवाल करने वाले हैं।
लेकिन इस्लाम साथ ये भी कहता है कि मसाइल फ़ला तनहर, कि तुमने सवाल करने वाले को झिड़कना नहीं है। देना ना देना अलग चीज़ है, लेकिन सवाल करने वाले को झिड़कना ना झिड़कने का हमें हुक्म आया है। लेकिन बात यह है कि जो गदागरी हमारे माशरे में हो रही है, ये एक पेशावर गदागरी है। इन लोगों ने मांगने को ही अपना पेशा बनाया हुआ है। सही सलामत हाथ पांव सही हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन काम नहीं करते, और उससे काम ना करने की बजाय ये मांगने में आफियत समझते हैं। और इस्लाम ऐसे सिस्टम और ऐसे तरीक़ेकार को सख्ती से नापसंद करता है। इस्लाम तो हमें इस बात की तालीम देता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने जो आज़ाद दिए हुए हैं, उन आज़ाद से भरपूर काम करे, और भरपूर काम करने के बाद वो उनसे अपनी माश को हासिल करने की कोशिश करें। लोग इन्हें देते भी हम लोग ही हैं। हम लोग इशारों पे बाज़ारों में ये लोग हम सारे पीछे लग जाते हैं, हम इन्हें पैसे देते हैं। क्या ये लोग हकदार जो हैं, असल हकदार, उनका हक नहीं मार रहे? बिल्कुल, ये यकीनी तौर पे असल हकदारों का हक मार रहे हैं, लेकिन हम भी अपनी सहूलत की खातिर कुछ पैसे निकाल देते हैं कि मांगने वाला जो मांग कर फारी कर दें, और हम लेज़ीनेस की वजह से तलाश नहीं कर पाते हैं असल हकदार। अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में हमें ये बताते हैं कि असल हकदार आप उनके चेहरों से जान लो कि वो असल हकदार हैं। ये नहायत मकार लोग हैं जो मांगने वाले हैं, जिन्होंने अपने आप को सिर्फ़ इसी काम के लिए मुकर्रर किया हुआ है। और बाकायदा आपको तो इल्म होगा कि इनके बाकायदा अड्डे हैं, इनके बाकायदा अड्डे बिकते हैं, और इनके पीछे पूरा माफिया है। और इस माफिया के अंदर छोटे बच्चे वो किराए के ऊपर मिल जाते हैं, जिनको पूरा दिन अफ्यून के नशे के अंदर सुलाया जाता है, और टेढ़े हाथ पाँव किए हुए लोग आपको इनमें मिल जाते हैं जो कि प्रोफेशनल हैं। तो इस्लाम तो ये कहता है कि गदागरी को प्रोफेशन ना बनाया जाए। हाँ, इंसान इंतहाई मजबूर हो जाए तो अपनी मजबूरी के आलम में वो सवाल कर सकता है, और वो सवाल सिर्फ़ उस मजबूरी को ख़त्म करने के लिए करे, ना कि वो अपनी ज़िंदगी का दारोमदार सवाल करने के ऊपर बना ले। कोई भी जो इदारा है वो अपने पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, ना ही अगर कार्रवाई की जाती है तो एक दूसरे पे डाल दिया जाता है। अगर कोई पुलिस वाले हैं तो वो कहते हैं कि जी सिटी डिस्ट्रिक्ट जो है उसको कार्रवाई करनी है, सिटी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पे डाल दीजिए। तो कौन इसका जिम्मेदार है, ये कैसे ख़त्म होगी? क्योंकि आए रोज़ देखने में आ रहा है बढ़ती जा रही है। देखिए, वो गदागरी जो कि चौक पे हो रही है, और वो गदागरी जिसमें लोग चौक पे आके खड़े हो जाते हैं, वो कई तरीके से फ्रस्ट्रेशन का बायस बन रहा है। वो आते हैं, आके गाड़ी के दरवाज़े को नॉक करते हैं, गाड़ी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, और बसा औकात गाड़ी के अंदर बैठे हुए अफराद मजबूर हो जाते हैं उसे कुछ ना कुछ 1-2 रुपये देने के ऊपर, और कभी वो इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो बाहर निकल के उस गदागर को मारना शुरू कर देते हैं कि तुमने हमारी गाड़ी को हाथ क्यों लगाया। और मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस का जिम्मेदारी बनती है कि वो चौकों में इन लोगों को खड़े ना होने दें। फिर ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे लोगों के ऊपर क्रैकडाउन करें। शहरी हुकूमत भी उतनी रिस्पॉन्सिबल है इनको एलिमिनेट करने के लिए। ये तीनों के तीनों अदारे ये रिस्पॉन्सिबल हैं इन गदागरों को ख़त्म करने के लिए, और अगर ये गदागरों को ख़त्म नहीं कर रहे हैं तो ये अपनी ज़िम्मेदारी को सही तरीके से निभा भी नहीं रहे हैं। और एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा, हदीस में आया है कि ऊपर वाला हाथ यानी देने वाला हाथ वो लेने वाले हाथ से फिर भी बेहतर है। इसका मतलब ये हुआ, इस्लाम तरगीब ये देता है कि आप बजाय इसके कि हाथ फैला के रकम मांगे, पैसे मांगे, सवाल करें, आप खुद देने वाले बन जाएं। जी नाज़रीन, आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा, मौजूद था गदागरी। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ जो माहिरीन थे उनकी भी राय जो है अपने प्रोग्राम में शामिल की, जिसमें आलम दीन रागिब नईमी, DG चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फातिमा शेख, और उसके बाद ज़िलाई इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी हमने शामिल किया। इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि जो हकदार है उस तक अपनी रकम जो है वो पहुँचाई जाए। मुख्तलिफ जगहों पर, बाज़ारों में, इसके साथ साथ मसाजिद हैं, उसके अलावा जो चौक हैं उधर नज़र आते हैं, हम उनको तो पैसे दे देते हैं, लेकिन ये गिरोह और माफिया की सूरत में काम कर रहे हैं। इनके पीछे किसकी सरपरस्ती है, इसका जवाब ना ही ज़िलाई हुकूमत के पास था, ना ही पुलिस जो है अब तक इसका जवाब दे पाई है। हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम इन लोगों का खात्मा करें और इनको किसी किस्म की जो इमदाद है वो फराम ना की जाए, ताकि जो हकदार है हमारी इमदाद का वो उससे मुस्तफ़ीद हो सके। वक्त स्पेशल प्रोग्राम के अपने मेज़बान फराज निज़ाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।